हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनदर ओड बाय जॉन कीट्स विच इज ओड टू ऑटम, रिटन बाय जॉन कीट्स इन 1819। इट वॉज द लास्ट ऑफ 6 फेमस ओड्स। लास्ट मेजर वर्क था जो कंप्लीट किया था जॉन कीट्स ने अपनी डेथ के पहले। दैट टाइम ही वॉज इन रोम एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन 1821 where the 25-year-old succumbed to tuberculosis। इसके बाद 25-year-old की कीट्स की डेथ हो गई थी ड्यू टू tuberculosis। The poem contains 3 stanzas, 11 lines each। Themes है इसकी power of nature, the passage of time and the consolation of beauty। To Autumn describes in its 3 stanzas 3 different aspects of the season। टू ऑटम ये जो ओड है इस 3 स्टैंडर्स की है और इसमें 3 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं ऑटम सीजन के। इट्स फ्रूटफुलनेस, इट्स लेबर एंड इट्स अल्टीमेट डिक्लाइन। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टैंजा में इसकी फ्रूटफुलनेस, मतलब कि जब ऑटम सीजन आता है तो क्या होता है उस टाइम पे, फ्रूटफुलनेस क्या ये एज अ हार्वेस्टर ये क्या क्या उगाता है। इट्स लेबर, इसका हार्ड वर्क क्या है, एंड इट्स अल्टीमेट डिक्लाइन। और थर्ड स्टैंजा में इसका डिक्लाइन जो होता है उसके बारे में बताया गया है। थ्रू द स्टैंजाज देयर इज अ प्रोग्रेशन फ्रॉम अर्ली ऑटम टू मिड ऑटम एंड देन टू द हेराल्डिंग ऑफ विंटर। तो फ्रूटफुलनेस में हो गया अर्ली ऑटम एंड इसकी लेबर वाले पीरियड में हो गया इसका मिड ऑटम, एंड देन जो इसका डिक्लाइन है, डिक्लाइन मीन्स कि ऑटम के बाद जो विंटर सीजन की मतलब कमिंग होती है, आता है जब विंटर सीजन। हेराल्डिंग मतलब शुरुआत होना, विंटर की शुरुआत के बारे में थर्ड स्टैंजा में बताया गया है। In this poem, the poet states that autumn is an intimate friend of the sun with whose help all these fruits and vegetables grow। इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली जो पोएट है वो बोलता है कि जो ऑटम है, ऑटम को बोलता है कि तुम इंटीमेट फ्रेंड हो सन की, मतलब कि क्लोज फ्रेंड हो सन की, जिसकी हेल्प से तुम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करती हो। टुगेदर यू एंड सन, यहाँ पर यू का मतलब है ऑटम, कि तुम दोनों मिलकर एवरी फ्रूट को कंप्लीटली राइप कर देती हो, हर एक फ्रूट को अच्छे से राइप कर देती हो। एंड दिस इज द पीरियड ऑफ फ्रूटफुलनेस। फर्स्ट स्टैंजा में फ्रूटफुलनेस की बात की गई है। In the second stanza, the speaker describes the figure of autumn as a female goddess। Second stanza में स्पीकर ने ऑटम को एज अ फीमेल गॉडेस बोला है। ऑफन सीन सिटिंग ऑन द ग्रैनरी फ्लोर, जो कि अक्सर ग्रैनरी फ्लोर जहां पर अनाज उगाया जाता है वहां पर बैठी हुई देखी जाती है। हर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विंड, तो उसके जो बाल हैं सॉफ्ट लिफ्टेड, हल्के से उड़ते हैं विंड के साथ। एंड ऑफन सीन स्लीपिंग इन द फील्ड्स और वॉचिंग अ साइडर प्रेस स्क्वीजिंग द जूस फ्रॉम एप्पल्स। वहां पर तुम ऑफन जो है सोई हुई भी पाई जाती हो। पेशेंटली तुम क्या देख रही होती हो, ऐसे लगता है जैसे तुम एक साइडर प्रेस होती है एप्पल जूस निकालने वाली मशीन, कि तुम उस मशीन को देख रही हो, जैसे उसमें एप्पल जूस बड़ी ही धीरे धीरे से निकलता है ना, तो वो मतलब बताया गया कि बड़ी ही पेशेंटली तुम ऐसे देख रही हो उन चीज़ों को कि जैसे एप्पल साइडर प्रेस मशीन में से एप्पल जूस जो है स्क्वीज हो रहा है। In the third stanza, the speaker tells Autumn not to wonder where the songs of spring have gone। थर्ड स्टैंजा में स्पीकर जो है ऑटम को बोलता है कि स्प्रिंग के जो सॉन्ग्स हैं वो कहाँ चले गए हैं, ये तुम मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का म्यूजिक है, तुम उसे सुनो। एट ट्वीलाइट, ट्वीलाइट मतलब जब दिन जो है ढलने वाला होता है, 6-7 बजे के करीब जब दिन ढलने वाला होता है तब की बात हो रही है। और पोएम में इसको बोला गया है सॉफ्ट डाइंग डे, कि एट ट्वीलाइट की शाम के समय द स्मॉल gnats hum among the river सैलोज। स्मॉल नैट्स होते हैं एक तरह के इंसेक्ट्स को बोला गया है कि वो हम उनकी आवाज़ को बोला गया कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो रिवर सैलोज के पास अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं। और विलो ट्रीज मतलब रिवर सैलोज, रिवर के आसपास जो ट्रीज होते हैं, जो पानी में ट्रीज होते हैं, उसको बोला गया है विलो ट्रीज, जो कि लिफ्टेड एंड ड्रॉप्ड बाय द विंड। एंड फुल ग्रोन लैम्स, और फुल ग्रोन लैम्स जो है भेड़ जो है ब्लीट फ्रॉम द हिल्स, ब्लीट होती है लैम्स की जो आवाज़ होती है उसको बोला जाता है कि वो हिल्स में से उनकी आवाज़ आ रही है। क्रिकेट्स जो हैं, क्रिकेट भी एक तरह से इंसेक्ट है, वो भी सिंगिंग कर रहे हैं। रॉबिन्स जो है, रॉबिन इज अ बर्ड जो कि विसल कर रहा है गार्डन में। एंड स्वेलोज गैदरिंग फॉर देयर कमिंग माइग्रेशन, स्वेलोज जो है एक तरह के बर्ड को बोला गया है कि वो माइग्रेशन
माइग्रेशन के लिए, मतलब कमिंग माइग्रेशन के लिए, क्योंकि विंटर्स आने वाली हैं तो वो माइग्रेट करते हैं बर्ड्स, तो वो गैदर हो रहे हैं, माइग्रेट करते करते वो सिंगिंग कर रहे हैं फ्रॉम द स्काईज। तो बेसिकली इस जो पोएम में ओड टू ऑटम में ऑटम सीजन के बारे में बताया गया है। सो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। इफ सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।